इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों का शुक्रिया 260 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। एंड वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर से कर देना कि मैं अगली सीरीज़ कौन सी एक्सप्लेन करूं। इससे मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी एंड आपको भी भला हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पिछले एपिसोड से, जहाँ पे दिखाया जाता है लाइट अपनी स्लीपिंग पिट्सी का यूज़ करके उन सभी लोगों को सुला देता है। और स्लीपिंग पिट्सी की पावर इतनी ताकतवर होती है कि वहाँ पर खड़े हुए जितने भी जानवर और लोग होते हैं वो सभी एक झटके में बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद लाइट आता है और मोनिका को बचाने लगता है। मोनिका ये देखकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो शर्माने लगती है और वो कहती है कि लाइट तुम्हारा मुझ पर एक और कर्ज है। फिर हमको वही बंदा दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं लाइट को पकड़ूंगा। ये पिंक बालों वाला बंदा काफ़ी खतरनाक होता है। ये वहाँ से बेसमेंट के अंदर जाता है और देखता है कि उसे पता लगा कि लाइट यहाँ से भाग चुका है और अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। हमें दिखाया जाता है बॉस के घर का सीन, जहाँ पर उनसे बॉस कहता है कि तुम लोग तो अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो एंड अब तुम्हें जाने की कोई नीड नहीं, अब तुम यहीं रुक जाओ। तो यहाँ पर लाइट कहता नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें जाना होगा। लेकिन बॉस उनसे ये भी पूछता है कि बताओ लाइट, तुम्हें यहाँ पर तलवार बनवाने के लिए आया था ना, मैं तुम्हारी तलवार बना दूंगा। तो यहाँ पर लाइट भी काफ़ी खुश होता है। लेकिन उसके बाद नीचे मोनिका उतर कर आती है और कहती है डैड मेरी बात सुनिए। तो यहाँ पर वो कहती है कि इसकी तलवार आप नहीं, उसकी तलवार मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तुम अपना काम से काम रखो, तुम्हें तलवार की नॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें पता भी तलवार और हथियार कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं। तो यहाँ पर वो सिर्फ फ्राई पैन बनाना भी आता है उस पर। तो उसके सारे जितने भी मेंबर होते हैं वो कहते हैं बॉस ऐसा तो मत कीजिए। तो यहाँ पर हमको पता है मोनिका काफ़ी खतरनाक हथियार बनाती है, लेकिन फिर भी उसके डैड कहते हैं ये मैं बनाऊंगा। मोनिका कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो डैड। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो मोनिका है वो बेहोश हो जाती है और उसकी जो मेड है उसे पकड़ के कहती है लगता है थक गई है। यहाँ पर मोनिका के डैड कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम ज़रूर से कर दूंगा। तो यहाँ पर लाइट कहता है आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो आलिया वो सोने वाली होती है, कहती है मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है लाइट सान। और लाइट कहता है अरे नहीं यार, तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है। तो आपको दिखाया जाता है कि वो उन्हीं के घर पे सोने की ट्राई करते हैं और यहाँ पर जो मेड है वो उन्हें भी उनका कमरा दिखाने वाली होती है। कहती है यह आपका रूम है, यहाँ पर आप सो सकते हो। तो यहाँ पर लाइट कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कहता है कि आप बहुत अच्छे हो। तो यहाँ पर वो बताती है कि वो घर के सारे काम करती है और सारा खाना बनाने से लेकर कपड़े सुखाने तक। और वो बताती है कि मोनिका और उसके डैड के आपस में बिल्कुल नहीं बनती। तो यहाँ पर लाइट कहता है ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर वो कहता है कि आप काफ़ी अच्छे हो। वो कहती है मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। लेकिन लाइट उससे कहता है कि आप बिल्कुल एक हाउसवाइफ जैसी हो, आप इनके घर को काफ़ी अच्छे तरीके मेंटेन किया। तो यहाँ पर कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी केयर करी। यहाँ पर हमको रात का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो लाइट है उसको नींद नहीं आ रही होती और मोनिका भी अपनी छत के बालकनी के बाहर बैठकर अपने एक तलवार को देख रही होती है और हमको पता चलता है ये उसकी फर्स्ट तलवार होती है। लाइट भी उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि मोनिका तुम यहाँ क्यों बैठी हो। मोनिका उसे बताती है ये उसका पहला हथियार है जो उसने बनाया था और उसके डैड को ये देखकर काफ़ी खुशी हुई थी कि उसने एक तलवार बनाई थी। और मोनिका ये देखकर काफ़ी खुश होती है। लेकिन लाइट कहता है अच्छा तुम्हारे हथियार तो काफ़ी अच्छे होते हैं। और वो कहता है कि तुमने तलवार बनानी क्यों छोड़ दी मोनिका। तो यहाँ पर मोनिका उसे बताती है कि मेरे मन में कभी भी तलवार के लिए कोई भी बुराई नहीं थी, लेकिन जब से वो हादसा हुआ तब से सब कुछ बदल गया। मोनिका उसे बताती है कि उसकी दादी की एक हादसे में डेथ हो गई और उसे पता चला उस हादसे के अंदर मोनिका के बनाए हुए हथियारों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ था, जिसकी वजह से मोनिका ने हथियार बनाने छोड़ दिए। तो यहाँ पर लाइट कहता है कि तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं। लाइट बताता है कि अगर हथियारों को हम अच्छे तरीके से यूज़ करें तो उनका अच्छाई के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। लाइट इनडायरेक्टली बताता है कि कभी भी किसी की जान लेना कोई बुरी बात नहीं है अगर तुम अपने सेल्फ डिफेंस में ये कर रहे हो। तो लाइट बताता है कि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मोनिका ये बात सुनकर थोड़ा समझने की कोशिश करती, लेकिन वो फिर भी कहती है कि मेरे को तलवार अब नहीं बनानी, मैं इस काम को छोड़ना चाहती हूँ। लाइट भी कहता है अच्छा ये तुम्हारी मर्ज़ी, तो तुम कर सकते हो। फिर हमें वही बंदा दिखाया जाता है जिसने मोनिका को किडनैप किया था। अब वो खुद जंजीरों से भरा हुआ है। वो पिंक बालों वाला बंदा कहता है तुम एक नंबर के निकम्मे नालायक हो, उस लाइट को तो पकड़ने मैं खुद ही जाऊँगा और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसे पकड़ते हैं। लाइट अपने बिस्तर पर सो रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर आलिया आती है और कहती है लाइट शांत, सुबह हो गई, अब आपको उठना भी चाहिए।
फिर हमें दिखाया जाता है वो मेड जिसने ब्रेकफास्ट बना लिया होता है, लाइट आकर उससे कहता है गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर वो कहती है जल्दी से आकर अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर वो आकर ब्रेकफास्ट करने के लिए सीट पर बैठता है, लेकिन उसकी बेटी कहती है ये मोनिका मैम की सीट है। तो यहाँ पर जो मेड है वो आकर कहती है मोनिका को एक सैंडविच खिला दोगे। तो यहाँ पर लाइट कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मोनिका की सीट क्यों छोड़ दी। वो बताती कि हमेशा ही मोनिका अपनी सीट छोड़ दिया करती थी, लेकिन उसकी सीट पर कोई नहीं बैठता। यहाँ पे आलिया भी ठूस रही होती है और वो उसे कुछ सैंडविच देती है मोनिका को खिलाने के लिए। तो यहाँ पर मोनिका अपने गार्डन के अंदर बैठी होती है और वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने फूलों की देखभाल कर रही होती है, लेकिन तभी लाइट आता है और मोनिका को उसके सैंडविच दे देता है। मोनिका उसे थैंक यू बोलती है और कहती है आओ तुम भी बैठो। तो लाइट उससे पूछता है कि ये पेड़ पौधे तुम नहीं उगाए है ना। वो कहते हैं हाँ, बट इनकी काफ़ी टाइम से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर लाइट उन्हें देखता है और फिर उस पर अपना फ्रूट मास्टर वाला मैजिक यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो इंस्टेंटली ग्रो हो जाते हैं। और मोनिका देखकर काफ़ी शौक हो जाती है और कहती है तुमने कैसे किया। वो बताती है तुम्हारे पास दो पावर है, कैसे आ सकती है। तो यहाँ पर लाइट बताता है कि वो कहती है तो कल तो तुमने एक स्लिपरी पिट्जी का यूज़ किया था ना। लेकिन यहाँ पर लाइट बताता है उसके पास फ्रूट मास्टर की स्किल है, इसलिए वो कितने भी स्किल को ऑब्जर्व कर सकता है। मोनिका को इसका विश्वास नहीं होता और वो उसके कॉलर को पकड़ कर कहती है तुम तो काफ़ी खतरनाक हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो पिंक वाला बंदा उनकी शॉप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसने बॉस को पकड़ लिया और बॉस भी काफ़ी गुस्से में। तो यहाँ पर उस बॉस को देखकर जो मोनिका उसकी बेटी वो काफ़ी दुखी हो जाती है और यहाँ पर जो वो लड़का है वो भी काफ़ी डेविल स्माइल हंसता है और बॉस को कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, चाहे तुम जो चाहे वो कर लो। यहाँ पर वो उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करता है और इलेक्ट्रिक शॉक कितना खतरनाक होता है, बॉस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता है। मोनिका देखकर काफ़ी घबरा जाती है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो लाइट है वो भी काफ़ी डरा हुआ होता है। वो गुस्से में उसे देख रहा होता है और उसे बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। वो बंदे ने एक हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी होती है और यहाँ पे लाइट वो स्लिपरी पिच्ची का यूज़ करता है और स्लिपरी पिच्ची उसके पास जैसे ही जाती है अपना अटैक करने के लिए, तो यहाँ पर वो अपना ठंडा शॉक अटैक कर देता है, जिसमें जैसे जो स्लिपरी पिच्ची है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तो हमें अब दिखाया जाता है जो मोनिका आलिया वो भी इनकी बैटल को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो बंदा है उसका स्टेटस काफ़ी हाई होता है, उसके पास लाइटिंग एनर्जी की पावर होती है और वो सारे घरों को डैमेज एक के बाद एक करे जा रहा हो रहा है। यहाँ पर मोनिका कहती है तुम यहाँ पे बैटल करने आए हो या फिर हमें नुकसान पहुँचाने के लिए आए हो। तो यहाँ पर वो लाइट भी उससे काफ़ी गुस्से में देखता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ अंधे, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पर वो उस तलवार को नीचे गिरता है, अपने पैरों से उसे मसलने लगता है और कहता है कि कितनी घटिया तलवार है, ऐसी घटिया तलवार मैंने आज तक नहीं देखी। मोनिका ये सुनकर काफ़ी शौक हो जाती है और तभी वो उससे गुस्से में कहती है कि हमारी तलवारें काफ़ी अच्छी होती है, सभी कारीगर इसमें काफ़ी मेहनत करते हैं। और वो कहती है चुपचाप उसे उठाओ। वो लड़का काफ़ी डेविल स्माइल में हंसता है, कहता है कि नहीं उठाने वाला, ये ऐसी घटिया तलवारों का यूज़ तुम लोग ही कर सकते हो। यहाँ पे जो लाइट है वो मोनिका से कहता है तुम दूर हो जाओ और आलिया को भी दूर लेकर जाओ। तो यहाँ पे जो लाइट है वो अपनी पूरी पावर से अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से हमला करता है। वो अपनी गॉड स्किल का यूज़ करता है, जिसमें जैसे वो बंदा जो है थोड़ी दूर जाकर खड़ा होता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते लाइट उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और कहता है इससे मैं तुम्हें लड़ कर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर वो बंदा अपने थंडर बॉल अटैक का यूज़ करता है, जिसमें जैसे जो लाइट है वो उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन उस अटैक के करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जो अटैक है वो लाइट को डायरेक्टली हिट करता है और स्वॉर्ड मेटल के होने के कारण जो लाइट है उसको करंट लग जाता है और करंट लगने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। मोनिका देखकर घबरा जाती है। तभी यहाँ पर वो बंदा लगातार लाइट पर अटैक कर रहा होता है। लाइट उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अटैक उसको लग ही जा रहे हो रहे हैं और अब काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है। वहाँ पर वो बंदा कहता है कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है लाइट। तो यहाँ पर मोनिका भी काफ़ी शौक में होती है और वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, और वो आलिया से कहती है आलिया जान तुम्हें मेरे साथ चला होगा। तब पे वो आलिया को लेते और आलिया बताती है कि वो जो अटैक है वो थंडरबोल्ट अटैक उनको अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो लाइट को भी ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर जो मोनिका उसे को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं तलवार तो नहीं बट मैं कुछ और बना सकती हूँ। तो लाइट उसकी बनाई चीज़ को कैच करता है और कहता है मेरा पैनकेक खाने का मन नहीं है। तो यहाँ पर मोनिका कहती है तुम पागल मत बनो, उसके बॉल को कैच करो। तो यहाँ पर जो वो लड़का है वो कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो फिर से वो अपने अटैक को लॉन्च करता है, लेकिन लाइट इस बार उसे अपने जो है उससे कैच करने की कोशिश करता है फ्राइंग पैन से, और इस बार वो कैच भी कर लेता है बट उसका शॉक जो है उसको लग जाता है, लेकिन फिर वो कैच कर लेता है। यहाँ पे जो मोनिका है वो उससे कहती है कैसे लगा मेरा फ्राइंग पैन, तुमने मुझे कम आंकने की कोशिश की। लड़का कहता है कि तुमने मुझे कम आंकने की कोशिश की, तुम्हें नहीं पता
कि उस फ्राइंग पैन मेटल का है और मेटल में मेरा करंट काफ़ी तेज़ से दौड़ता है। लाइट उस मेटल पैन को फिर से छोड़ देता है और इस बार फिर से वो तलवार से लड़ना चालू करता है, जिस वजह से उसे फिर से तलवार को सामने लाना पड़ता है। उसकी तलवार इतनी ख़राब हो गई थी कि उसकी धार होते ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हमको बताया जाता है जो मोनिका, उसे पता चल जाता है कि लाइट ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता इस ख़राब तलवार से, तो वो आलिया से कहती है आलिया जान तो मैं मेरे साथ चलना ही होगा। तो यहाँ पर उसे याद आता है उसकी जो दादी माँ है उसकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए अब वो तलवार बनाने से काफ़ी डरती थी और उसे अपने डैड की भी याद आ जाती है। तो यहाँ पर अब वो कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन तभी लाइट दीवार से आकर लगता है और वो कहता है तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, मैं इसे किसी ना किसी तरीके से उलझा कर रखूँगा। और वो कहता है तुम आलिया को लेकर एक सुरक्षित जगह पर ज़रूर से चले जाओ। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है वाह कितनी अच्छी टीम स्पिरिट है, लेकिन तुम मरने वाले हो। जहाँ मोनिका देखकर काफ़ी घबरा जाती है और उसे रोना आ जाता है। उसे लाइट की कही हुई एक बात याद आ जाती है और वो कहता है कि अगर हम वेपन को अच्छे तरीके से यूज़ करें तो हम इसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं। वो लड़का बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं था, वो लाइट पर अटैक करता है और लाइट से फिर से दीवार पर जाकर लगता है धमाका होता है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है आलिया से आलिया जान हमें चलना चाहिए। तो आलिया कहती है अच्छा ठीक है। तो आलिया को लेकर वो एक सुरक्षित जगह पर आ जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है जो लाइट है उसकी सीन का उसका बाद का सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे लाइना होती है वो एक बग्गी के अंदर बैठी होती है। यहाँ बग्गी के अंदर बैठने के बाद हमें पता चलता है जो लेना वो वापस आ रही होती है उसी शहर में। तो यहाँ पर एक बंदा उससे पूछता है आप तो शायद बस लेना है ना, तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर एक ड्रेटिना नाम की लड़की को देखने के लिए आया हूँ। यहाँ पर फिर से हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लाइट है वो उस बंदे से बैटल कर रहा होता है। उसने अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक किया, लेकिन एक थंडर जो शील्ड है वहाँ आ जाती है और लाइट डर जाता है। लाइट कहता है ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर इस बार वो बंदा थंडर बोल्ट से अटैक करने की कोशिश करता है। लाइट उसके अटैक से बचता है, लेकिन इस बार वो उसे स्वॉर्ड में बदल देता है। और जैसे ही लाइट जो उस अटैक से बचकर पीछे की तरफ आता है, वो सोचता है कि अब वो उस पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए चाहता है, क्योंकि इस बार उसके पास भी स्वॉर्ड है। तो जैसे उस पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए जाता है तो उसकी स्वॉर्ड से आर पार हो जाती है उसकी स्वॉर्ड, और लाइट को उसकी स्वॉर्ड का करंट काफ़ी ज़ोर से लगता है। उसके करंट को लगने के बाद जो लाइट है वो अपने आप को काफ़ी मुश्किल से संभाल पा रहा था, इसलिए अब लाइट को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और लाइट फिर से उसके पास आता है और इस बार जो लाइट को वो काफ़ी घमासान वाली किक मार देता है, जिस वजह से जो लाइट है वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और लाइट अब अपना विंड अटैक यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो बंदा एक दीवार पर लगता है और उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दीवार में मारने की। वो अपना लाइटनिंग टाइगर समन करता है और लाइटनिंग टाइगर इतना खतरनाक होता है लाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लाइट जो है धीरे धीरे करके उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो बंदा है वो उसके पीछे से आता है और लाइट के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है और लाइट की जो पावर है वो वहीं ख़त्म हो जाती है। लाइट उसके आगे बेहोश पड़ा हो रहा होता है और यहीं पर हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो बैटल को यहाँ पे जीत गया होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि लाइट जीत पाता है कि हार पाता है। तो यहीं पे वीडियो एंड होता है।